हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज फिर से लेकर आई हूँ बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल से टिप्स एंड ट्रिक्स और गज़ब के ऐसे आइडियाज़ जिनको अपनाकर आपके बहुत सारे काम हो जाएंगे चुटकियों में आसान। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, पसंद आती है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट टिप की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट टिप है, इस तरीके की कोई भी आपके पास क्रीम की डिब्बी हो या फिर कोई लोशन की डिब्बी हो या कैसी भी आपके पास ऐसी खाली डिब्बी हो जिसको आप फेंकने की सोच रहे हैं, तो उसको फेंकने से अच्छा है आप इसका किसी न किसी तरीके से यूज़ कर ले। तो या तो आप इसको किचन में यूज़ कीजिए, छोटे छोटे मसाले रखने के लिए आप इसका जो स्टिकर है उसको निकाल दीजिए, या फिर आप इस तरीके से भी इसको यूज़ में ले सकते हैं। तो देखिए, मैं कितना बढ़िया सा आपको जुगाड़ बताने वाली हूँ। तो आपको लेना है कोई भी फोम का टुकड़ा, चाहे तो कपड़ों में जो फोम निकलता है वो ले लीजिए, या इस तरीके से स्पंज होता है ना बर्तन धुलने वाला, वो आप ले सकते हो। तो आप क्या कीजिए, इस तरीके से ना आपके पास कोई भी क्रीम की डिब्बी हो, ये मेरे पास गुड वाइब्स का चारकोल का जो इसमें चारकोल आया था, पैक आया था, उसकी डिब्बी है। तो मैंने सोचा इसको मैं कोई ना कोई तरीके से यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने देखिए फोम को इसमें डाल दिया है अच्छी तरीके से कटिंग करके। तो आप भी चाहे मोटी फोम हो या इस कपड़ों में निकलने वाली फोम हो, उसको फेंकिएगा मत, इस तरीके से उनका यूज़ कर लीजिए। तो आप देखिए, ये बहुत ही बढ़िया सा आपका पिन ऑर्गेनाइजर बन जाएगा। जो छोटी छोटी आलपिन्स होती है ना, या सुई होती है, छोटी बड़ी जैसी भी सुई होती है, जब हमें इनकी ज़रूरत होती है तो ये हमें मिलती नहीं है, क्योंकि ये छोटी चीज़ें होती है तो इधर उधर गुम हो जाती है। तो आप इस तरीके से इनको ऑर्गेनाइज करके रखिए, देखने में भी अच्छी लगती है और साथ में है ना, ये जो कंटेनर है छोटे छोटे, इनका भी यूज़ हो जाता है। अब देखिए, इनको ईजी मतलब लेना भी इनको बहुत ही ज़्यादा आसान है। साथ में आप इसको यूज़ करना चाहो तो इसको निकाल लीजिए और वापस इसमें इस तरीके से लगा दीजिए। तो चाहे छोटी बड़ी जितनी भी सुई हो आपके पास, जिसमें आप सिलाई के मतलब सिलाई वगैरह करते हो, तो सारी साइज की आपके पास सुई होंगी, तो आप उनको भी इनमें अरेंज करके रख सकते हो। या इस तरीके से आलपिन हो गई छोटी छोटी सी, तो उनको भी आप इस तरीके से रख सकते हो। ढक्कन भी आप लगा सकते हो, वरना ऐसे भी ये बहुत ही अच्छा लगने वाला है। तो कैसा लगा आपको ये वाला आइडिया, जरूर बताइए। बढ़ते हैं दोस्तों दूसरी टिप की तरफ। दूसरी टिप है साबुन के खाली पैकेट को लेकर। साबुन का यूज तो हम नहाने में कर लेते हैं, लेकिन जो खाली पैकेट होता है ना, उनको हम ऐसे ही फेंक देते हैं। तो क्यों ना खाली पैकेट का भी यूज कर लिया जाए। तो आपको क्या करना है, आपको लेनी है नेफ्थलीन बॉल्स। तो जो कपड़े में हम रखते हैं ना, जिनमें कीटाणु वगैरह हो जाते हैं, जम्स हो जाते हैं, तो उनकी बैड स्मेल और उनको खत्म करने के लिए हम इस बॉल्स का यूज करते हैं। तो ये बॉल्स बहुत ही ज्यादा काम की होती है, तो ये घर में होनी ही चाहिए, क्योंकि हम इनका वार्डरोब में या फिर अपने बेड में सब जगह यूज करते हैं। तो आज मैं इसका बहुत ही बढ़िया सा यूज बताऊंगी, वो भी साबुन के खाली पैकेट से। तो दोस्तों देखिए, खाली पैकेट ले लिया है, आप नेफ्थलीन बॉल्स को अच्छे से क्रश कर लीजिए या थोड़ा सा टुकड़ा करके इसमें डाल दीजिए, और फिर इसको अच्छी तरीके से सिक्योर कर दीजिए टेप की हेल्प से। यानी कि इस पैकेट को हमें अच्छे से बंद कर देना है, और बंद करने के बाद में जो इसका यूज करना है ना, वो आप जरूर कीजिएगा, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है, रोज रोज की टेंशन है, वो खत्म हो जाए। तो यहाँ पर ले लीजिए आप कोई भी नुकीली चीज, पिन वगैरह आप यूज कर लीजिए, और पिन से इसमें छोटे छोटे से होल बना दीजिए। होल मैं इसलिए बना रही हूँ, इसमें छोटे छोटे छेद इसलिए बना रही हूँ ताकि जो मैं इसमें नेफ्थलीन बॉल्स डालूं, उनकी जो फ्रेग्रेंस है इसके बाहर से आती रहे। तो यहाँ पर छोटे छोटे होल बनाने के बाद में आप इसको चाहे तो आप अपने वार्डरोब में यूज कीजिए। देखिए, सर्दी का मौसम है और कपड़े सूखते नहीं है, मॉइस्चर भर जाता है उनमें, जिसकी वजह से क्या होता है ना, वार्डरोब में बहुत ही गंदी सी स्मेल आने लग जाती है। तो आप चाहो तो इस पैकेट को अपनी वार्डरोब में लगा दीजिए। इसमें बॉल्स है, तो बॉल्स भी बहुत ही अच्छे से आपके बैक्टीरिया खत्म करने के काम आएगी, जो नेफ्थलीन बॉल्स हमने डाली है। या फिर आप इसको अपने बाथरूम में यूज़ कीजिए, बाथरूम में जितनी भी गंदी स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अगर आपका बाथरूम में मतलब टॉयलेट में फ्लश टैंक है, तो आप उसमें भी इसको डाल के रख सकते हो, जिससे कि सारी जो बैड स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर मैंने देखिए बाथरूम में इसको चिपका दिया है डबल साइडेड टेप से। अब इसकी धीरे धीरे खुशबू पूरे बाथरूम में आती रहेगी। साथ में है ना, आपके जो बहुत ज़्यादा बाथरूम चाहे कितना भी क्लीन कर दो, लेकिन स्मेल जो ख़त्म नहीं होती है, वो स्मेल है जो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, बस एक साबुन के पैकेट के कमाल से। तो कैसी लगी ये वाली टिप, ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो ज़रूर ट्राई कीजिए। बढ़ते हैं दोस्तों अगली टिप की तरफ। अगली टिप है मेरी मूंगफली को लेकर। सर्दियों में मूंगफली खाना किसको पसंद नहीं होता, बच्चे बड़े सबको मूंगफली खाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है।
है, लेकिन जब कोई छील कर दे देना मूंगफली तो उसका खाने का मज़ा अलग ही होता है। लेकिन देखिए दोस्तों, अगर हम मूंगफली छीलते हैं ना तो क्या होता है ना कि हमारे हाथ में बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाता है, अंगूठे में और उंगली में, क्योंकि हम इसको दबा दबा के प्रेस करके छीलते हैं, जिसकी वजह से कोई कोई मूंगफली तो इतनी टाइट होती है कि हमारे नेल्स में भी बहुत ज़्यादा पेन कर देती है। तो आपको मैं बहुत ही बढ़िया सी ट्रिक बता रही हूँ मूंगफली छीलने की। आप लीजिए क्लॉथ क्लिप यानी कि चिमटी ले लीजिए और चिमटी से इस तरीके से प्रेस करते हुए जो इसका छिलका है ना, बस इसको दबाना है और आपकी जो मूंगफली है बहुत ही आसानी से छिल जाएगी। आपको बहुत ही अच्छा भी लगेगा, आप बहुत आसान तरीके से इसको छील पाओगे। फटाफट से आप ढेरों मूंगफली है जो एक चिमटी की हेल्प से छील सकते हो। तो ये वाली ट्रिक भी बहुत ही ज़्यादा काम की है सर्दियों में। बच्चों को भी आप इस तरीके से बता दीजिए तो बच्चे भी बहुत आसानी से मूंगफली छील पाएंगे। ढेरों मूंगफली आपकी आसानी से छिल जाएगी और आप मूंगफली का सर्दियों में बहुत भरपूर तरीके से लाभ उठा पाओगे। यानी खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वाद भी आता है मूंगफली को, लेकिन छीलने की प्रॉब्लम है जो आपसी की टेंशन है जो खत्म हो जाएगी। तो ये वाली टिप भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं लास्ट टिप जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है सभी महिलाओं के लिए। और ये जो टिप है वो है काम से रिलेटेड, यानी सर्दियों का टाइम है, सर्दियाँ बहुत ज़ोरों शोरों से हो रही है, जिसकी वजह से ठंड में काम करने की वजह से हमारे हाथों में बहुत ही ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है और खुजली होने लग जाती है और बिल्कुल भी मन नहीं करता है। ऐसे में बर्तन धुलने का जो काम होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे महंगे महंगे ग्लव्स लेकर आते हैं जिससे कि है ना हमारे हाथ है ना बिल्कुल भी खुश्क ना हो और हमारे जो स्किन है खराब ना हो बिल्कुल भी, यानी कि जो ड्राई हो जाती है ठंड में काम करने की वजह से वो ना हो, इसलिए हम महंगे महंगे ग्लव्स लेकर आते हैं। लेकिन अगर आप पैसे खर्च नहीं करना चाहते हो और बिना हाथों को गीला किए हुए बर्तन धुलना चाहते हो तो आप ये वाली ट्रिक ज़रूर फॉलो कीजिएगा। लास्ट तक ज़रूर देखिए तभी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर आपको बर्तन धुलने के लिए क्या करना है, आपको लेनी है 2 जुराब जो कि आपने आप यूज़ ना करते हो और उनको अच्छे से पहले धो लीजिए और सुखा लीजिए, फिर उसके बाद में उनका यूज़ कीजिए। तो यहाँ पर दोनों हाथों में आप है ना जुराब को पहन लीजिए। पुराने मोजे का आप यूज़ कर लीजिए, नए मोजे आपको यूज़ नहीं करना है। पुराने मोजे को इस तरीके से दोनों हाथों में पहन लीजिए। साथ में लीजिए आप पॉलीथीन, क्योंकि पॉलीथीन का हमें बहुत ही बढ़िया तरीके से इसमें यूज़ करना है ताकि हमारे हाथ है जो बिल्कुल भी गीले ना हो। और साथ में लेनी है हमें इस तरीके से हेयर रबड़, चाहो तो आप इस तरीके से मोटी वाली रबड़ का यूज़ कर सकते हो या फिर जो पतली बालों में लगाते हैं ना वो आप ले सकते हो। तो यहाँ पर आप है ना सॉक्स पहनने के बाद आप पॉलीथीन को भी ज़रूर पहनिए, तभी आप अपने हाथों को बचा पाओगे ठंडे पानी से। तो देखिए इस तरीके से पॉलीथीन पहन लीजिए दोनों हाथों में। किसी की हेल्प भी आप ले सकते हो अगर आपसे रबड़ नहीं लग रही है, या फिर आप इसमें गांठ भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर मैंने दोनों रबड़ का ही आपको यूज़ बता दिया है। दोनों रबड़ को अच्छे से पॉलीथीन में एडजस्ट कर लीजिए ताकि पॉलीथीन आपकी बर्तन धुलने पर निकले ना। तो इस तरीके से हमारे बन गए ग्लव्स वाले हाथ, जिससे कि हम बर्तन बहुत ही आसानी से धुल पाएंगे। तो चलिए देख भी लेते हैं कि किस तरीके से बर्तनों को धोना है। तो बस आपको क्या करना है, इस तरीके से है ना सॉक्स पहन के और पॉलीथीन पहन लेनी है, रबड़ लगा लेनी है और फिर देखिए ढेरों बर्तन आप बिना हाथ गीले किए हुए ही धो सकते हो। तो यहाँ पर मैं थोड़े से बर्तन है उनको ही धुल के दिखा रही हूँ आपको। जितने भी बर्तन हो ना तो घबराना नहीं है, ठंडे ठंडे पानी में भी आप बहुत ही आसान तरीके से बर्तनों को धुल पाओ। तो देखिए दोस्तों, जितने भी बर्तन हो ना आप उनको धुल लीजिए और फिर बाद में देखिए आप जब पॉलीथीन को और सॉक्स को निकालोगे अपने हाथों में से तो आपके जो सॉक्स हाथ है बिल्कुल भी पानी से गीले नहीं होंगे और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि आप है ना बिना हाथों को गीला किए ठंडा किए हुए आसानी से ये काम कर सकते हो। तो सर्दियों में इस तरीके से जुगाड़ लगाकर अपने हाथों की सेफ्टी और अपने आप को आप ठंड से बचा सकते हो। बहुत ही यूजफुल सी ट्रिक्स है सभी महिलाओं के लिए। महंगे महंगे ग्लव्स लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम घर पे ही इस तरीके से जुगाड़ लगाकर अपना ध्यान रख सके, अपनी स्किन का ध्यान रख सके, अपने हाथों को खराब होने से बचा सके, क्योंकि सर्दियों में जो साबुन होता है और ठंडा पानी होता है ना उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हाथों में ड्राइनेस आ जाती है, जिसकी वजह से हमारे हाथ है जो बहुत ज़्यादा खराब हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं आसानी से बर्तन धुल रही हूँ। बर्तन धुलने के बाद आपको ये मैं पॉलीथीन निकाल कर भी दिखाने वाली हूँ, मतलब इसका फाइनल रिजल्ट दिखाने वाली हूँ कि मेरे हाथ है जो बिल्कुल भी गीले नहीं हुए हैं। तो अब यहाँ पर मेरे बर्तन धुल गए हैं और अब देखिए मैंने पॉलीथीन निकाली है, साथ में निकाल दी है सॉक्स भी। अब सॉक्स निकालते ही आप देखोगे कि मेरे हाथ बिल्कुल ड्राई है, बिल्कुल भी इसमें गीलापन नहीं आया है, ना ही एक भी बूंद पानी की लगी है। कैसी लगी ये ट्रिक जरूर बताइएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।